आज मैं आपको ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो हजारों वर्षों से हमारे वेद और उपनिषदों में छिपा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज का मनुष्य जितना अधिक बाहरी संसार में आगे बढ़ रहा है, उतना ही भीतर से बेचैन होता जा रहा है। साधन बढ़े, सुविधा बढ़ी, इच्छाएं पूरी होने लगी, फिर भी मन को सुकून क्यों नहीं मिलता? यही प्रश्न वेदों और उपनिषदों ने बहुत गहराई से समझाया है। अगर इस ज्ञान को सच में समझ लिया जाए तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और भीतर ऐसी स्थिरता आती है जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। सबसे पहले एक मूल सत्य समझिए। उपनिषद बार बार कहते हैं कि मनुष्य बाहर जिस सुख को खोज रहा है वह वास्तव में उसके भीतर ही स्थित है। हम बचपन से सीखते हैं कि जब हमें कुछ मिलेगा तब हम खुश होंगे, जब धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, संबंध बनेंगे, तब शांति मिलेगी। परंतु वेद कहते हैं कि यह सोच उल्टी है। असल में शांति पहले भीतर पैदा होती है, फिर वही बाहर के अनुभवों को सुंदर बनाती है। यदि भीतर अशांति हो तो सबसे बड़ी उपलब्धि भी अधूरी लगेगी। आपने देखा होगा कई लोग सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं होते और कुछ लोग साधारण जीवन में भी प्रसन्न रहते हैं। यह अंतर बाहरी वस्तुओं का नहीं, भीतर की स्थिति का है। उपनिषद का एक अत्यंत गहरा वाक्य है, तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य स्वयं को देवता मान ले, बल्कि इसका अर्थ है कि जिस शांति, प्रेम और संतोष को हम बाहर खोजते हैं उसका स्रोत हमारी अपनी चेतना में ही है। जब मन कुछ क्षण के लिए शांत होता है तब जो हल्का सुख अनुभव होता है वही हमारी असली प्रकृति की झलक है। लेकिन हम उस क्षण को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी आदत बाहर भागने की हो चुकी है। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण सत्य समझिए। वेद कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सेवक है, स्वामी नहीं। पर आज अधिकांश लोग अपने विचारों के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे वे ही अंतिम सत्य हो। एक नकारात्मक विचार आया और पूरा दिन बेचैनी में बीत गया। एक छोटी सी बात हुई और मन ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि नींद तक प्रभावित हो गई। वेद हमें सिखाते हैं कि विचार बादल की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, आकाश स्थिर रहता है। उसी प्रकार आपकी चेतना आकाश है और विचार बादल। अगर आप स्वयं को विचार मान लेते हैं तो हर बदलाव आपको डगमगाएगा। अगर आप स्वयं को देखने वाला समझते हैं तो स्थिरता बनी रहती है। इसे सरल उदाहरण से समझिए। जब आप नदी किनारे बैठते हैं तो पानी बहता हुआ दिखता है, पर किनारा स्थिर रहता है। अगर आप स्वयं को पानी समझेंगे तो बहते रहेंगे। अगर किनारा समझेंगे तो सब देखते हुए भी शांत रहेंगे। उपनिषद का तीसरा गहरा संदेश है, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। शरीर बचपन से अब तक कितना बदल चुका है, भावनाएं भी बदलती रहती हैं। आज जो बात अच्छी लगती है कुछ समय बाद वही महत्वहीन लग सकती है। संबंध, परिस्थिति, विचार सब परिवर्तनशील है, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, देखने वाली चेतना। वही आपकी असली पहचान है। जब यह समझ मजबूत हो जाती है तो डर कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा परिवर्तन से जुड़ा होता है। जिस चीज को हम अपना मानते हैं उसके बदलने का भय सताता है। जब यह बोध हो जाए कि असली में परिवर्तन से परे है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है।
जिम्मेदारियां रहती है, संबंध रहते हैं, कर्म चलते हैं, लेकिन भीतर एक अलग शांति बनी रहती है। अब एक बहुत उपयोगी अभ्यास समझिए, जिसे वेदों में ध्यान का मूल बीज कहा गया है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए, आंखें बंद करें या खुली रखें, फर्क नहीं पड़ता। बस अपने विचारों को आते जाते देखें, उन्हें रोकने की कोशिश मत करें, उनके पीछे मत भागे, सिर्फ साक्षी बने। लेकिन जैसे समुद्र की एक लहर स्वयं को अलग समझे, वैसे ही हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं। असल में लहर समुद्र से अलग नहीं होती। उसी प्रकार चेतना का अंश होने के कारण मनुष्य में असीम क्षमता है, समझने की, प्रेम करने की, बदलने की और शांत होने की। जब यह समझ विकसित होती है, तब तुलना कम होती है, ईर्ष्या घटती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी की गति अलग है। वेदों का एक और व्यावहारिक सूत्र है, वर्तमान क्षण में रहना। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं उपयोगी हैं, पर उनमें खो जाना दुख का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा, जब आप पूरी तरह किसी कार्य में लगे होते हैं, तब मन शांत रहता है। चाहे वह संगीत सुनना हो, प्रकृति देखना हो या किसी प्रिय कार्य में डूबना हो, उस समय मन वर्तमान में होता है। वही स्थिति सबसे स्वाभाविक शांति देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि योजनाएं न बनाएं या अनुभवों से न सीखें, बल्कि इसका अर्थ है जीवन का केंद्र वर्तमान रहे, बाकी सब सहायक बने। अब एक अंतिम और अत्यंत गहरा संदेश। उपनिषद कहते हैं कि आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है। ये किसी विशेष स्थान या वेशभूषा पर निर्भर नहीं, यह समझ का विषय है। जब आप स्वयं को देखने लगते हैं, अपने विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, तब धीरे धीरे एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। उसी स्पष्टता से निर्णय बेहतर होते हैं, संबंध सरल होते हैं और जीवन सहज होने लगता है। याद रखिए, ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं, बल्कि दृष्टि बदलना है। जब दृष्टि बदलती है, तो वही संसार नया दिखने लगता है, वही लोग, वही परिस्थिति, वही जीवन, पर अनुभव अलग हो जाता है। अगर आप इस ज्ञान को सच में अपनाना चाहते हैं, तो आज से 3 छोटी बातें शुरू करें। पहली, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ शांत बैठें। दूसरी, किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले 2 क्षण रुकें। तीसरी, हर दिन अपने भीतर एक ऐसी बात खोजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन हल्का लगने लगा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर एक स्थिर प्रसन्नता जन्म ले रही है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। अंत में बस इतना स्मरण रखें, वेद और उपनिषद कोई पुरानी पुस्तकें मात्र नहीं है, वे मानव चेतना का अनुभव है। उन्हें पढ़ने से अधिक उन्हें जीना आवश्यक है। जिस दिन आप स्वयं को समझने की यात्रा पर ईमानदारी से चल पड़ेंगे, उसी दिन से ज्ञान जीवित होने लगेगा और तब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहेगा, बल्कि एक गहरा, सुंदर और जागरूक अनुभव बन जाएगा। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह भीतर पहचानने से मिलती है। और जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसके लिए जीवन संघर्ष कम और उत्सव अधिक बन जाता है। यही वेदों का सार है, यही उपनिषदों का संदेश है और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है